जय भीम साथियों, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे पितारा गांव, जहां पर एक प्रजापति समाज की ठाकुर समाज के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी और ठाकुर समाज के लोगों ने शासन प्रशासन को दिया था ज्ञापन का चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा तो यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। फिर भी चंद्रशेखर आजाद नहीं रुके और प्रजापति समाज के सम्मान में जाने की जिद ठान बैठे। और देखें किस तरह चंद्रशेखर आजाद अपने प्रशासन के साथ, अपने दल बल के साथ और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह पितारा गांव में एंट्री कर रहे हैं। एक प्रजापति समाज को ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने एक छोटी सी बात को लेकर पीट कर मार दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए देखें किस तरह शासन प्रशासन पितारा गांव में चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है और चंद्रशेखर आजाद की निगरानी कर रहा है। देखें चंद्रशेखर आजाद पितारा गांव में एंट्री कर चुके हैं। देखें चंद्रशेखर आजाद हर दम हर घंटे दलित पीड़ित आदिवासी और शोषित वर्ग के दुख दर्द में जाते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। देखें ये एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था ठाकुर समाज द्वारा, फिर भी चंद्रशेखर नहीं रुके और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोग हत्या कर देते हैं और फिर उनके के समर्थन में उनकी समाज उनका साथ देती है। एक कब तक बंद होगा? चंद्रशेखर आजाद देखो गांव में पहुंच गए हैं। गांव के लोग किस तरह भाई चंद्रशेखर आजाद को देखने और चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए पूरे गांव को पुलिस प्रशासन द्वारा छावनी बना दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद जी गांव में पहुंच चुके हैं। देखें चंद्रशेखर आजाद अब परिवार से मिलेंगे और परिवार को क्या आश्वासन देते हैं और पुलिस प्रशासन और एसडीएम और जहाँ के पूरे आला अधिकारियों से क्या बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की बातें सुन। नहीं कह सकता, आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, आप बिल्कुल मत सोचो। ये तुम्हारे वाले कागज हैं, ये लो, कोई कुछ भी हो जाए तो मुझे बताना। हैं? दे दिया हमने, इसे कागज दे दिए। क्या कह रही हो? इनका कुछ सुनाई किनकी है? जेल है, सब सजा होगी, सबको सबको सजा होगी, कोई नहीं बचेगा। हम लोग को भी काम करना के लिए तो उसके लिए आवेदन करवा दिया। उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल सेवा किस दिन हुई ये घटना? कितनी तारीख को? 12 को हुई सर। हमने ऑनलाइन आवेदन होता है, उसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है, चाहे याद निवास वो सब बनवा के दिया। आपकी कलम से बनता? वो सब बन गया, वो सब बनवा के आवेदन कर दिया और लगभग जो है पूर्णता की स्थिति में है। कब तक? अभी समाज कल्याण अधिकारी कहाँ समाज कल्याण? हाँ, एक दूसरा राष्ट्रीय बाल सेवा, उसमें उनके 2 बच्चे हैं, उनको 2,500 रुपये महीना मिलेगा। ये जो छोटे बच्चे जो पढ़ने बच्चे, हाँ, पढ़ने के लिए 2,500 रुपये महीना, 2 बच्चे, 2 बच्चों को मिलता है। 2 बच्चे 18 साल तक। ठीक है। तीसरा इनको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है, उसमें 30,000 रुपये मिलता है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन को उसके लिए भी हमने लोगों यहाँ से भेज दिया है। देखो, उसके अलावा प्रधानमंत्री जो आवास योजना, ठीक है, खुश हो, ठीक है, और डरो मत। एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता, डरते नहीं, ठीक। तुमसे बाहर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकार तो कहती है कि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। डर भी है, भय भी है, लोगों की जान भी जा रही है। और हत्या करने वाले लोग, यहाँ तो अच्छा है कि तत्काल कुछ लोगों पे कार्रवाई है, कुछ बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके घर से कमाने वाला चला गया, उनके परिवारों का क्या होगा। तो ये घटना बहुत दर्दनाक है। मैं छोटे लाल प्रजापति जी को पहले तो अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और फिर मैं उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह का हित जो है उनके परिवार का नहीं होने दिया जाएगा। मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की है, एक अस्थायी चौकी यहाँ बन रही है और उस स्थायी चौकी पे जो ड्यूटी जो जिन लोगों की लगी है वो परमानेंट होनी चाहिए। यहाँ उस तरह से रूट जो है इस पे गश्त होना चाहिए और उनको जो है परिवार को मैंने मांग भी की है कि उस परिवार को जमीन की व्यवस्था कराएं और रोजगार की एक नौकरी की व्यवस्था उस परिवार के लिए कराएं, जिससे वो परिवार आगे बढ़ सके। यूपी में कानून व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं? ये आपके सामने ही हम यहाँ कानून व्यवस्था की जो खामियां है उसी को गिराने के लिए खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में वैसे तो सबका साथ सबके विकास की सरकार में सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये घर का रास्ता
और इस घर के हाल देख के आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई और योजना, उनका लाभ जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। उनका लाभ तो सरकार से जुड़े लोगों तक ही, जिन पे खुद के मकान है उन्हीं तक शामिल हो गया है। ये 3.5 फीट का रास्ता है, कमर मुड़ जाएगी जब आप अंदर घुसेंगे। आज पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को इन्हीं घरों में रह के अपना जीवन यापन कर रहा है और इनके हालात ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी जितनी खराब उत्तर प्रदेश में है, शायद ही किसी प्रदेश में हो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान हमीरपुर की तरफ जाएगा और हमीरपुर के लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मैं ये समझता हूँ जब हालात ऐसे यहाँ हैं तो इनका जीवन में बुनियादी सुविधा कैसी होंगी, इस बात के लिए भी मैं चिंतित हूँ। आजाद जी, ये आपका बुंदेलखंड का पहला दौरा है, बुंदेलखंड का ये आपका पहला दौरा है और ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे अपनी सियासत की शुरुआत कर रहे हैं दलितों पर अत्याचार या राजनीति? क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये स्पष्ट कहूँगा, कई बार जो है संघर्ष शुरुआती दौर में दिखता नहीं। मेरी जड़ें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जड़ें इस बुंदेलखंड में भी उतनी गहरी हैं जितनी पश्चिम में, और आने वाले कल में मैं इसका उदाहरण वोट की चोट से दूंगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सचेत रहे। अगर गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे या किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार के अधिकार उन तक पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन गरीबों को न्याय नहीं मिलता। हमीरपुर डीएम को ज्ञापन दिया कि आप माहौल खराब कर सकते हैं। अब माहौल तो जो लोग हमारे लोग की हत्या कर रहे हैं, माहौल वो खराब कर रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय की में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा, वही लोग इस तरह ज्ञापन दे रहे हैं। हत्या उनको चाहिए कि गरीबों की हत्या बंद करे, वरना आने वाले कल में प्रधान भी उनका नहीं बनेगा, विधायक बनने के सपने तो छोड़ दें। पीछे हो चलो बेटे चलो उनसे